Hello everyone, myself Ina. Welcome to my channel. So today we will start the spherical mirror topic important question answer of class 10th chapter 10 light reflection and refraction. In the previous video we have completed your spherical mirror important questions, some of the questions, and today we will proceed that lecture क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे एक वीडियो में कंप्लीट हुए थे लेकिन अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेंडिंग है. सो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द बुक एमटीजी 100% ऑफ क्लास 10th. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. क्वेश्चन 1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल. जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के थ्रू दैट इज वर्चुअल इमेज. सो आपको बताना है द मिरर विल बी either first option which is given to you that is concave, second option convex, third either concave or convex, for D metallic. ठीक है, सो हमें ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. देखो बच्चा, अगर आपने केसेस स्फेरिकल मिरर के बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इमेज फॉर्मेशन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बन सकती है. ठीक है, तो अगर आपने कनकेव मिरर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा जो लास्ट केस होता है दैट इज व्हेन द इमेज इज वेरी क्लोज टू द मिरर, दैट मीन्स पी और एफ के बीच में रखी होती है तो हमारी इमेज वर्चुअल बनती है. एंड इन कन्वेक्स मिरर बोथ द केसेस फॉर्म द वर्चुअल इमेजेस. तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, दैट इज ईदर इट विल बी कन्वेक्स और कनकेव. दोनों ही मिरर में आपको वर्चुअल इमेज मिल सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर विल बी. अगर हमेशा वर्चुअल होती है तो कौन सा मिरर हो सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन इज कनकेव और कन्वेक्स, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया दैट इज कनकेव और प्लेन मिरर. थर्ड ऑप्शन कन्वेक्स और प्लेन मिरर. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ओनली कन्वेक्स मिरर. सो ऑप्शन सी दैट इज कन्वेक्स और प्लेन मिरर. देखो कन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि 2 केसेस थे और दोनों ही केसेस वर्चुअल के थे. लेकिन प्लेन मिरर जो हम घर में मिरर इस्तेमाल करते हैं टू सी आवर फेस, वहां पर भी जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल. है ना, पढ़ा था ना आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज कन्वेक्स और प्लेन मिरर. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The mirror used by dentist to examine the teeth of a patient. कौन सा मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं ये आपने पढ़ा था यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के अंदर, है ना. ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. फर्स्ट इज कन्वेक्स, सेकंड कनकेव, थर्ड प्लेन, एनी वन ऑफ द अबव इज द फोर्थ ऑप्शन. देखो इनमें से कोई भी हो ऐसा तो नहीं हो सकता. कन्वेक्स भी पॉसिबल नहीं है. कनकेव मिरर में अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस पढ़े हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर इमेज कैसी बनती है, इनलार्ज इमेज बनती है. और जब डेंटिस्ट आपके टिथ को देखते हैं तो उनको इनलार्ज बड़ी इमेज चाहिए होती है ताकि वो टिथ के छोटे से छोटे डिजीज को भी मेजर कर सके. तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज कनकेव मिरर. ठीक है, ऑप्शंस हालांकि उसने दिए हुए हैं बट अगर ये फिलअप की फॉर्म में होता तो भी आप इसमें आपको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक सो की जरूरत है ना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ी हुई है तो इसमें ऑप्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कनकेव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड द मिरर इज कनकेव मिरर. इन ऑर्डर टू यूज दिस कनकेव मिरर एज ए डेंटिस्ट मिरर, अगर आपको डेंटिस्ट की मिरर की जगह इसको इस्तेमाल करना है कनकेव मिरर को, तो डेफिनेटली डेंटिस्ट का काम क्या होता है, टिथ के माइनर से माइनर पार्ट को भी इनलार्ज करके देखने का. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी. अब आपसे जो पूछा गया है दैट इज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अगर हम आपकी ऑब्जेक्ट से मिरर को कितने डिस्टेंस पे रखें कि जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज इनलार्ज. ठीक है, तो अगर आपको कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन याद हो तो आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज होती है इनलार्ज किस केस में बनती है, जो ऑब्जेक्ट को फोकस या फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब आपकी जो इमेजेस बनती है दैट इज ऑलवेज इनलार्ज. ठीक है,
सो आपको बियॉन्ड फोकस में रखना पड़ेगा अगर आपको हाईली इनलार्ज इमेजेस चाहिए तो। और यहाँ पर आपको जो फोकल लेंथ दी हुई है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली मिरर को टूथ से 2.5 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। फोकस से पास लाना है ना, तो फोकस से उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 2.5 सेंटीमीटर से ऑप्शन में जो भी वैल्यू दी गई होगी दैट इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स फोकस पे। तो इमेज लार्ज बनेगी लेकिन हाईली लार्ज नहीं बनेगी, मतलब सेम साइज होगा, लगभग थोड़ा सा सेम से हल्का सा बड़ा होगा। लेकिन जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ी इमेज चाहिए होती है, ठीक है। बी ऑप्शन दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बोथ आर ग्रेटर वैल्यू, तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर? Some of the options in the form of diagrams they are given to you. रे डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, उसमें उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है, ठीक है, जब आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन ए कनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो मिरर है वो कनकेव दे रखे हैं कि नहीं। यहाँ पर जो हमें मिरर है सबके सब कनकेव है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद चलते हैं इनकी फिगर्स की तरफ। उसने कहा है कि लाइन आपको जो फर्स्ट जो फोटोग्राफ दे रखी है, रे डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, उसमें एक इंसिडेंट लाइट डाली गई है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको उसके बाद के इफेक्ट बताने हैं कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑन ए कनकेव मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इनमें से कौन सा केस करेक्ट होगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट दे रखा है उसमें वो रिफ्लेक्ट होती है लेकिन वो पी और एफ के बीच में से क्रॉस हो जाती है। तो हमें ये पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहां पर जाएगी, फोकस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कि फोकस पे कौन सी रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है दैट इज 2f, तो वो भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में वापस से लाइन उसी को रिट्रेस कर लेती है पाथ को, दैट इज नॉट करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं जहां पर रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे गुजर जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नीचे ए दे रखा है, फिगर ए इज करेक्ट, फिगर बी इज करेक्ट, फिगर सी इज करेक्ट और फिगर डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन 4 विच इज फिगर डी दैट इज करेक्ट बिकॉज जो रे ऑफ लाइट होती है इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव और कन्वेक्स मिरर, दोनों ही केसेस में क्या होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और फोकस से क्रॉस होकर चली जाती है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें से आपको कोई डाउट आ रहे हैं, तो आप बिना किसी झिझक के आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। आपकी स्टडी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे रहेगी, सो दैट्स व्हाई आपकी प्रायोरिटी को देखते हुए आप कभी भी हमें मैसेज ड्रॉप करेंगे या हमें जीमेल आप करते हैं तो भी हम आपके मैसेजेस का डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर on the automobile has a radius of curvature that is given to you, that is r 3.00 मीटर, ठीक है। रियर व्यू मिरर है तो डेफिनेटली कौन सा मिरर होता है, ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर कोई बस है जो कि इतने डिस्टेंस पे रखी हुई है 5.00 मीटर की डिस्टेंस पे मिरर से, सो आपको बताना है मैग्निफिकेशन क्या होगा बस का। अब आपको गिवन क्या क्या है, आर आपको गिवन है, ठीक है, आर से एफ भी निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको जो बस लोकेटेड है दैट मीन्स मिरर से जो बस की डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, दैट इज यू आपको गिवन है। अब आपको बताना है मैग्निफिकेशन, इमेज कितनी मैग्निफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यू आपके पास में है, आर आपके पास में है, तो नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे इसमें फोकस का फॉर्मूला, दैट इज क्योंकि फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम, फोकल लेंथ अगर हमारे पास आ गई तो हम इमेज की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर इमेज की डिस्टेंस आ गई तो मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। देखो तरीका कितना सिंप्लीफाइड है। नाउ
अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। ठीक है, सो आर इज गिवन टू यू दैट इज +3 अपॉन में 2 करेंगे तो आफ्टर कटिंग वी विल गेट 1.5 मीटर। Evaluating the value of f, you are going to put it in the formula of mirror formula, that is 1 by v plus में 1 by u is equals to 1 by में f। अंडरस्टैंड, आप चाहते तो यहाँ फोकस की जगह पे भी 2 अपॉन दैट मीन्स r अपॉन 2 रख सकते थे, तो रेसिप्रोकल होके वो 2 अपॉन r हो जाता, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि सामने वाले को, चेकिंग वाले पर्सन को भी कोई इशू ना आए, उसको समझ में आए कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। सो अब हम निकालेंगे इमेज के डिस्टेंस को, दैट मीन्स वी निकालेंगे, यू हैव ऑलरेडी यू की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ माइनस में 1 बाय यू। एफ की जो वैल्यू आप पुट करेंगे दैट इज 1.50, यू की जो आप वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी साइड में प्लेस है, मिरर के लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो अगर लेफ्ट साइड में होगी तो आप साइन कन्वेंशन मेथड से क्या निकालेंगे कि लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट रखी होती है उनकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, -x की तरफ होती है। तो जो आपकी 5 होगी वो क्या हो जाएगी, अभी u क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो फॉर्मूला विल बी 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू हो जाएगा। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसको कट करेंगे। कट करने के बाद में आपको v की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.15 मीटर, इट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, तो आप यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v बाय यू, उसके बाद में -v, अभी आपने निकाली है v की वैल्यू, वो आप पुट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर है, तो आप ये नहीं सोचिएगा हम माइनस उसको चेंज करें, नहीं, ये -v बाय यू फॉर्मूला होता है। हमने v की जस्ट वैल्यू पुट की है और u की जगह पे हम जो हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1.15 मीटर अपॉन में -5। जब आप इसको कट करते हो तो आपको मिलेगा +0.23। दैट मीन्स जो आपकी इमेज अभी बन रही थी वो कैसी बनेगी, 0.23 ही सिर्फ मैग्निफाइड होगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब आपसे पूछा है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे डेफिनेशन देने में गलती कर लेते हैं। वो स्फेरिकल मिरर को स्फेयर प्लॉट करेंगे, फिर उसको मिरर दिखा देंगे। तो ध्यान रखिएगा जो डेफिनेशन है आप उनको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, उनको चेंज नहीं कीजिए ज्यादा, बिकॉज आपकी सेंस बहुत चेंज हो जाती है कई बार बच्चों की। सो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज ए पार्ट ऑफ होल होलोस्फेयर। ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो छोटा सा हिस्सा होती है पूरे होलोस्फेयर का। ठीक है, इसमें जो वन साइड होती है ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ओपैक एंड द सेकेंड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और जो मिरर होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ग्लास। अंडरस्टैंड, तो कितना इजी हो जाएगी डेफिनेशन, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन पूछिए तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1। हेयर h2 इज द साइज ऑफ इमेज, h1 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। In a concave mirror, is principal focus a real point? If yes, why? So सबसे पहले आप ये बताइए कि concave अगर मिरर होता है हमारे पास तो क्या प्रिंसिपल फोकस हमें जो मिलता है दैट इज रियल? डेफिनेटली इट इज रियल, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती है, रियल इमेजेस बनती हैं। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द concave mirror, it will meet at a single point. That point is known as the principal focus. ठीक है, और concave mirror में जो हमें इमेजेस मिलती है वो कैसी मिलती है,
हमें रियल इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू, ऑन व्हाट फैक्टर डज ए फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डिपेंड। आपको ये बताना है किस फैक्टर के ऊपर जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की वो डिपेंड करती है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद है, फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2, है ना। तो कितना इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, बट ये कौन से क्वेश्चन है, 1 मार्क के। सो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इनका आंसर सिर्फ एक लाइन का देना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना। जो पूछा है सिर्फ आप उसी का जवाब दीजिए, ज्यादा अपनी नॉलेज को उड़ेलने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच एक्टिविटी ऑफ कस्टमर्स। अब कौन से मिरर को आप यूज करते हो कि अगर आप बिग स्टोर्स में गए हुए, वहां पे बड़े बड़े जो मिरर लगे होते हैं, अगर आपको कस्टमर्स की एक्टिविटी को नोटिस करना है तो आप कौन से मिरर को यूज करोगे, दैट इज कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। रीजन इज क्योंकि अगर आपका मॉल बहुत बड़ा है तो आप हर जगह पे नजर नहीं रख सकते ना। अगर आपको बड़े एरिया को एक छोटे से जगह पे लेकर आना है तो आप कन्वेक्स मिरर यूज कीजिएगा ताकि बहुत लार्ज एरिया की इमेज पॉइंट साइज या बहुत छोटी इमेजेस बन जाए, जब आप उसको देखकर भी अपने पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर सर्वे कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज सीखी ना आप लोगों ने। तो लेकिन ये ध्यान रखना कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए बीच में कि पिलर्स लगे हुए और आप कहो कि मैडम चलो पिलर के बैक साइड में भी देखेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये आपको 2 और 3 मार्क्स के गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द बुक, what is the basic difference between a concave mirror and a convex mirror। तो देखो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 या 3 मार्क्स का है, तो आपको बहुत एलिबरेट करके नहीं लिखना, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि आप 2 या 3 पॉइंट्स का डिफरेंस उसमें शो कर सके। पहला डिफरेंस तो हम ये दे देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर कि जो कनकेव मिरर होते हैं उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर। ठीक है, जहां पर उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होते हैं वो हमेशा क्या होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, सेंटर ऑफ द स्फेयर की तरफ होती है। लेकिन इन कन्वेक्स मिरर में अगर आप बात करोगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर। ठीक है, ऑफ विच इट इज ए पार्ट। सेकेंड डिफरेंस अगर आप देखते हो तो जो कनकेव मिरर होता है उसमें आपकी इमेजेस छोटी भी बन सकती हैं, बड़ी भी बन सकती हैं और सेम साइज की भी बन सकते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेजेस बनते हैं वो हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी, स्मॉलर इन साइज होती है देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 2 नंबर का है, 2 डिफरेंसेस इनफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The principal focus of a convex mirror lies at the back of the mirror. Comment. ठीक है, कन्वेक्स मिरर अगर आपने डायग्राम ध्यान से देख पा रहे हो तो जो इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दैट इज ऑलवेज बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, जो अगर आपका होलोस्फेयर है उसके सेंटर से हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर होती है। ठीक है, तो जब भी कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली जाए, क्योंकि जब भी आपको फोकस पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं, रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वहां से हम इमेज कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केसेस में क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो अंदर वाली साइड होती है। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी रिफ्लेक्शन होगा, सारी रेस क्या होती है, दूर चली जाती हैं, अलग अलग एंगल्स पे बैंड हो जाती हैं, फिर आप उनको क्या करते हो, वर्चुअली मीट कराते हो, दैट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो बैक साइड में मिरर पे मिलता है हमें फोकस पॉइंट। यही आपसे पूछा गया था, क्या उसका फोकस जो पॉइंट होता है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था, प्रिंसिपल फोकस लाइज एट द बैक ऑफ द मिरर, बिकॉज वर्चुअल इमेज बनती है और हमें सारी इमेजेस को अगर आप मीट कराते हो जो रिफ्लेक्ट हो गई हैं तो आपको लगेगा कि जो फोकस है वो हमेशा कहाँ जा रहा है, बैक ऑफ द मिरर जा रही है, क्योंकि फ्रंट में तो रेस कभी मिलती नहीं है। और ये लॉ है ऑफ द स्फेरिकल मिरर की, ये लॉ थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जब भी आप पैरेलल बीम डालोगे तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके किसी ना किसी पॉइंट पे डेफिनेटली मिलती है।
चाहे अगर वो खुद से मिल रही है तो रियल हो जाती है, और अगर खुद से ना मिले आप उन्हें मिला रहे हो बैक साइड में, तो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, List two possible ways in which a concave mirror can produce a magnified image of an object placed in front of it. State the difference, if any, between these two images. आपको दो इमेजेस फॉर्म होगी क्योंकि दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट जो केस बनेगा जिसमें हमें लार्ज इमेज बनेगी, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक है, पी और एफ के बीच में हमें इमेज रखनी, ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखनी है, तब हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। सेकंड केस, जब हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जाकर ऑब्जेक्ट को रख देना है, तब भी हमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्ज, इन लार्ज इमेज बनती है। अब इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, दैट मीन्स इनकी इमेजेस जो फॉर्म होगी उनमें क्या डिफरेंस आएगा। देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रख देते हो तो हमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज मिलती है। लेकिन सेकेंड केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को उठाकर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया है, ठीक है, फोकस एफ और सी के बीच में रख दिया, तब जो हमें इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस लिखना है इमेजेस के बीच में कि एक में तो हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, एक में रियल बन रही है, एक में इरेक्ट सीधी बन रही है और एक में इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस वहां पे मेंशन कर देना है। 1 नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर का रे डायग्राम, तो टोटल मिलके 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। Draw ray diagram showing the image formation by a convex mirror. convex mirror के रे डायग्राम बनाने आपको। जब ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है इंफिनिटी के ऊपर, पहले केस में आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इंफिनिटी पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत बार हो चुका है, इसका रे डायग्राम तो आप बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आ जाता है। ठीक है, सेकेंड केस में जहां आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर, आप इन्फिनाइट से उठा को कहीं पे भी उसको ले आओ, क्योंकि कन्वेक्स के 2 ही केस थे, एक में तो इन्फिनाइट वाला था और एक में क्या था, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी क्योंकि इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। दोनों ही केसेस में बिहाइंड द मिरर बन रही है, उसमें फोकस क्या है, इन द बैक साइड ऑफ द मिरर आ जाता है, वर्चुअल इमेजेस बनती है। सिमिलरली इसमें भी इमेजेस कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। ठीक है, पॉइंट साइज की बनती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आप उसमें मेंशन कर दोगे। सो आज के लिए इतना ही, हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, कल फिर से हम करेंगे। सो मेक श्योर आप हमारी डेली वीडियोस देखते हो और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करते हो ताकि वो भी आपकी तरह से साइंस में एक्सपर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, सो फिर से मिलने वाले हैं विद आवर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पैकेज। सो मेक श्योर यू विल वॉच आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।